हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो अभी ट्रेड करेंगे यूएसडी जेपीवाई पर। लाइव मार्केट है और आप देख सकते हैं मार्केट में क्या है। यहाँ पर मार्केट दो जोन्स के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है और अभी मार्केट अपने लोअर वाले जोन में आ चुका है, जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और अभी करंटली दिखेंगे तो मार्केट पे यहाँ पर सेम लेवल से रिटर्न हुआ था, लेकिन यहाँ पर अभी उस लेवल तक नहीं गया, उससे पहले मार्केट में रिजेक्शन आ चुकी है और लेवल से मार्केट रिटर्न हो चुका है। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे क्या ट्रेड्स मिलती हैं। ओके, मैंने एक यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है और ये प्लेस करने का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि मार्केट इस लेवल से ये बायस ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, ऊपर की तरफ बायस गए और यहाँ पर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था हमारा, जो मार्केट का जो टॉप लेवल है, उसका ब्रेकआउट नहीं किया। उससे पहले ही मार्केट में ये बायस रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ सेलर्स के द्वारा भेज दिए गए। मतलब ये बायस का भी लेवल वीक हो चुका है और अब सेलर्स इस लेवल का ब्रेकआउट करके मार्केट को नीचे लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के लिए ये वाली मैंने डाउन की ट्रेड लगाई इस कैंडल में सेलर्स की एंट्री को देखकर। लेकिन अभी देखेंगे तो ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट बनी है। यहाँ पर बायस की कैंडल आई है, लेकिन बायस की कैंडल की क्लोज फिर भी देखेंगे तो वीक है बिल्कुल। पिछली जो रेड कैंडल है उसके 50% के नीचे ही हुई है, तो इसलिए मैंने ऊपर से डाउन की दो ट्रेड अगेन प्लेस कर दी हैं। क्योंकि बायस की कैंडल तो आई है, बायस का लेवल है, तो यहाँ पर बायस की स्ट्रॉन्ग कैंडल आनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पर एक आई थी कैंडल, एक तरीके से ये वाला हमारा पियर्सिंग लाइन का पैटर्न ये फॉर्म हुआ था। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई थी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक रिवर्सल कैंडल आई है, लेकिन वो दिख रही है तो क्या एक तरीके से ये जो रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया नीचे, इसकी बेस पर एक रिवर्सल कैंडल देखी है, जो कि पिछली जो रेड कैंडल है इसकी बॉडी के 50% के आसपास भी बायर्स ने नया हाई क्रिएट नहीं कर पाया है। तो इसके बाद सेलर्स अगेन कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे मार्केट में और नीचे की तरफ मार्केट को लेके जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर से जो ये सेलर्स आए हैं, ये बायस जो ऊपर की तरफ गए थे, इन्होंने ऊपर यहाँ पर इस लेवल के पास भी नया हाई कुछ लगाया नहीं है। विदाउट न्यू हाई लगाए नीचे की तरफ सेलर्स उसको लेके आए, तो ये बायस फेल हो जाएंगे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने में। और आप देख सकते हैं ये पहली ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ओके, और अब मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है और नीचे टॉप लेवल से मैंने एक यहाँ पर अप की ट्रेड प्लेस कर दी है। इस रिजेक्शन को मैंने ट्रेड करने की कोशिश की है। अगर सेलर्स को आना, बायर्स को आना होगा तो वो इस लेवल के ऊपर ही क्लोज करने की कोशिश करेंगे, जो मार्केट में प्रीवियस यहाँ पर अच्छा खासा रिजेक्शन लेवल बना हुआ है, जहाँ से अच्छी खासी बायर्स की ऊपर की तरफ एंट्री हुई है। तो वहाँ पर मुझे एंट्री मिली, तो मैंने एक अप की यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी उस रिजेक्शन को ट्रेड करने के लिए कि अगर बायर्स यहाँ पे होंगे तो कन्फर्म इस कैंडल को इस लेवल के ऊपर वो पूरी क्लोज कराने की कोशिश करेंगे। तो इसी बेस पे ये एक मैंने ऊपर अप की ट्रेड प्लेस की है और लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं। सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो विनिंग के चांस बहुत कम दिख रहे हैं। देखते हैं, फिर भी एंट्री अच्छी है हमारी। ओके, और ये ट्रेड अपनी लॉस हो चुकी है, इसमें हमको विनिंग नहीं मिली। एंट्री अच्छी हुई थी बट कोई नहीं, मार्केट है यहाँ पर अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। और अभी देखते हैं नीचे हमारा ये वाला हाई लो का लेवल है मार्केट में नीचे, जहाँ से बायस की ओके इस ट्रेड में हमको विनिंग मिली है। अगली कैंडल ने गैप अप ओपनिंग की है। ओके ओके ओके, अगली कैंडल ने गैप अप ओपनिंग की है, तो वो ट्रेड अपनी विन हो गई है। इस कैंडल ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग कर दी है। मैंने उसकी क्लोजिंग के बेस पर ट्रेड को देखा नहीं था, मैं दूसरी ट्रेड बनाने के लिए चला गया, लेकिन देखेंगे तो इसने गैप अप ओपनिंग की है, तो वो ट्रेड अपना हमारी विनिंग हुई है। और अभी देखते हैं अगली ट्रेड हमारी यहाँ पर क्या बनती है। पीछे देखेंगे तो हमारा अभी मार्केट एकदम सपोर्ट जोन है, बायस के अभी एरिया में आ चुका है। और अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक बार हम सिनेरियो देखते हैं। तो अभी तो करंटली यहाँ पर कोई ट्रेड हम इस तरीके से नहीं बना सकते जब तक मार्केट प्रॉपर या तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दे या फिर यहाँ से रिवर्सल कोई ऊपर की तरफ का पैटर्न बन जाए। ये दोनों काम नहीं होंगे तब तक कोई क्लियर यहाँ पर ट्रेड हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये बायस का जो है कभी भी यहाँ से बायस ऊपर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। और अभी देखेंगे तो पिछली कैंडल में क्या हुआ कि ये पिछली जो रेड कैंडल बनी है ये वाली, इसकी बॉडी की क्लोजिंग देखेंगे तो पिछली जो इससे रेड कैंडल है उसकी बॉडी के अंदर ही इस कैंडल ने क्लोज किया है। और अभी मार्केट आ चुकी है नीचे और देखते हैं क्लोजिंग क्या करती है कैंडल। अगेन बायस की इसमें एंट्री हो चुकी है। ओके, और ये बायस की एक अच्छी खासी हैमर टाइप की कैंडल बन रही है। इसकी क्लोजिंग देखते हैं बस कहाँ पर होती है, इसी के बेस पर हम यहाँ पर अगली ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे।
क्या ये रेड वाली कैंडल को इंगल्फ कर पाती है या फिर इसके नीचे ही क्लोज करती है, वो थोड़ा हमको बस देखना होगा। और इसने कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ लगभग कर लिया है और ये इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। ओके, इंगल्फिंग कैंडल बन गई है और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है वो एक बार देखना है। पिछली रेड कैंडल की विक के अंदर हो गई है। ओके, तो मैंने ऊपर से एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। वो डाउन की ट्रेड प्लेस की है, हालांकि पीछे से मुझे ये कैंडल को देखकर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायस की ट्रेड लेनी चाहिए, लग रहा है बायस आ सकते हैं। बट इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है, ऊपर से सेलर्स की एंट्री है, ऊपर उन्होंने नया हाई क्रिएट किया है लेकिन रिजेक्ट होकर सेलर्स ने इस कैंडल की विक के अंदर इसको क्लोज करा दिया है। तो वो इसकी थोड़ी मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है, तो इस वजह से मैंने एक ऊपर से डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है, एक रिस्क लिया है। अगर ये ट्रेड लॉस होती है तो फिर हम अगेन ऊपर की तरफ जा सकते हैं, बट क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग मैटर करती है, कैंडल ने कहाँ पर क्लोज किया है वो बहुत बड़ा मैटर होता है, और मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है, तो इसलिए मैंने तुरंत ऊपर से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी थी। आप देख सकते हैं वो ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। और अगेन इस कैंडल ने अब आके प्लेस क्लोज किया यहाँ पर, मैंने अब यहाँ से डाउन की 2 ट्रेड और प्लेस कर दी हैं। ठीक है, देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। ये प्लेस करने का रीज़न क्या है, इसका मैं आपको सिंपली रीज़न समझाता हूँ। सेलर्स की एंट्री हुई, अगेन बायस ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाने के लिए आए, उसके बाद तुरंत यहाँ पे सेलर्स आ गए, सेलर्स ने सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया है, तो हमें अप की ट्रेड बनानी चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पर सेलर्स काम नहीं कर पाएंगे, ये वाले बायस ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, इनको इस सेलर्स ने इंगल्फ कर लिया है, तो यहाँ पर जो बायस का लेवल है एक तरीके से वीक हो चुका है, तो इसका ब्रेक डाउन होने के चांस ज़्यादा है, इसलिए मैंने अब की तुरंत ऊपर से 2 ट्रेड प्लेस कर दी। हालांकि लेवल काफ़ी वॉलेटाइल है, यहाँ पर काफ़ी बार बार बायस आने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं, लास्ट के 10 सेकंड्स बचे हैं, विन होनी चाहिए, हमारी एंट्री भी अच्छी है और ब्रेकडाउन तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन काफ़ी सफ़र कर रही है कैंडल नीचे जाने में। 3 2 1, ओके, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है दोनों ट्रेड। तो यहाँ पर एक सिंपल सिनेरियो यही था कि इस लेवल से बायस आए थे, लेकिन अगली कैंडल ने उस बायस को इंगल्फ कर लिया, तो ये लेवल इतना काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने तुरंत ऊपर से डाउन की ये 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी थी। तो इस तरीके से आप इस ट्रेड को समझ सकते हैं, और ये ट्रेड अपनी दोनों विन हो चुकी हैं। और अभी ये बायस का यहाँ पर एक लेवल बन चुका है, इसे हम बोल सकते हैं लोअर हाई का लेवल, क्योंकि मार्केट, अगर मैं आपको समझाने जाऊँगा तो अभी देखते हैं, इसको हटने देते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया और मार्केट में ऊपर एक इस कैंडल के थ्रू नया हाई लग गया यहाँ पर, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल का डाउन वाले का, अभी इस कैंडल ने ब्रेक डाउन अभी किया नहीं है, अगर ये ब्रेक डाउन नीचे की तरफ बॉडी से कर देगी तो ये वाला अपना जो लेवल है, ये जो लेवल है अपना लोअर हाई बन जाएगा। अभी बना नहीं है कंफर्म, ओके, अभी नहीं बना है, बन जाएगा अगर ये बॉडी इस ग्रीन कैंडल की नीचे कोई बॉडी अगर रेड कैंडल की क्लोज कर देगी तो। लेकिन अभी उससे पहले एक और यहाँ पर बायस की अगेन कैंडल आ चुकी है, बायस ऊपर की तरफ हैमर कैंडल एक बनी है, और देखते हैं कुछ अच्छी ट्रेड मिलेगी तो एक और यहाँ पर श्योर ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी करंटली यहाँ पर क्या दिख रहा है, अभी देखेंगे तो ओके, और अभी सेलर्स की एंट्री अगेन हो चुकी है, और बायस को फिर अगेन यहाँ पर अभी देखेंगे तो अभी भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई है, जहाँ से प्रीवियसली मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई थी। ये अच्छी खासी तरीके से यहाँ पर स्ट्रांगली ये बायर्स जो है मार्केट को रिजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर हमें कोई अच्छी शॉर्टेड बनती है तो हम देखते हैं। अभी देखेंगे तो सेल्स का मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पर ये 3 कैंडल थी, इसके बाद 2 कैंडल हुई, अभी यहाँ पर 1 कैंडल है, और इसके बाद देखते हैं क्या यहाँ पर आता है। और इसकी क्लोजिंग के हिसाब से तो यहाँ पर बायस की कैंडल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सेलर्स की कैंडल आती हुई दिखाई दे रही है, और अभी ऐसा कोई सेटअप नहीं है प्योरली, क्योंकि बायस के फेवर में भी नहीं जा सकते, पिछली कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग रेड बनी है, और सेलर्स के नहीं जा सकते क्योंकि अभी भी क्लोजिंग जो हुई है यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट लेवल के ऊपर ही हुई है, तो यहाँ पर बायस कभी भी ऊपर की तरफ वापस आ सकते हैं। अभी जो एंट्री बन रही है, या तो कैंडल 30 सेकंड से पहले यहाँ इस वाले ब्लू वाले लेवल के नीचे आए तो अप की ट्रेड बन रही है, या फिर इस लेवल के आसपास 30 सेकंड से पहले आए तो यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, जोन को ट्रेड कर सकते हैं। अभी फिलहाल कोई क्लियर कट ट्रेंड की ट्रेड नहीं बन रही है,
और देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। ओके, लास्ट के 7 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1। और ये एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन काफ़ी वीक कैंडल है। और हालांकि इसने स्पष्ट कर दिया है कि अभी यहाँ पर सेलर्स को एक तरीके से स्टॉप कर दिया इस कैंडल ने। यहाँ पर सेलर्स का ट्रेंड अभी स्टॉप हो गया। लास्ट एक कैंडल बनी है सेलर्स की, 2 ग्रीन कैंडल आ चुकी हैं, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल है, बट वो ग्रीन कैंडल इतनी वीक दिखाई दे रही है कि उसके बेस पे मैं अप की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता। हाँ, अगर मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जाएगी इस जोन के आसपास 30 सेकंड से पहले, तो एक अप की ट्रेड प्लेस की जा सकती है, लेकिन तुरंत यहाँ से अभी तो अप की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। देखते हैं, एक दो कैंडल्स और देखते हैं, अगर कोई अच्छी ट्रेड बनती है तो लगा देंगे, नहीं तो फिर। और क्या दिख रहा है यहाँ पर, अभी मोमेंटम डिक्रीज हुआ है सेल्स का, और अगेन सेल्स की एक और कैंडल आ रही है, और अगेन बायर्स की एंट्री नीचे से। सेम वही लेवल है जहाँ से बार बार बायर्स यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, और अगेन सेल्स आ चुके हैं 43 के लेवल से। बायर्स की एंट्री बार बार देखी जा रही है, और कैंडल ने 43 पर ही क्लोज किया है, एग्जैक्ट 43 के ऊपर ही क्लोज किया है। अगेन बायर्स एंटर कर रहे हैं। कोई एक अच्छा पैटर्न बनना चाहिए, बायस का एंगल्फिंग बनना चाहिए या मॉर्निंग स्टार, ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा तो फिर हम बायस के फेवर में एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। नहीं तो फिलहाल हमें यहाँ पर केवल वेट ही करना पड़ेगा। कभी कभी कैंडल रीडिंग में भी वेट करना पड़ता है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऐसे जोन में कि इस जोन में कौन सी कैंडल आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बायस और सेलर्स दोनों का ट्रेंड डाउन है, तो रेड कैंडल्स आ सकती हैं, बट अभी नीचे सपोर्ट का लेवल है, तो यहाँ से बायस कभी भी एंट्री कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी बायस की एंट्री हो चुकी है, और एक तरीके से देखेंगे तो ये चारों कैंडल्स को अभी, अगर ग्रीन कैंडल जहाँ पर अभी क्लिक करती है, तो ये चारों कैंडल्स को मिलाकर अभी यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन रहा है। दो ये दो बीच की बिग कैंडल्स को लेके बनाएंगे तो एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। देखते हैं इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, इसी के बेस पर यहाँ पर अगली ट्रेड हम बनाने की कोशिश करेंगे। और मैंने अब यहाँ से एक अप की ट्रेड प्लेस कर दी है इस कैंडल के बाद। ओके, मैंने आपकी एक ट्रेड प्लेस कर दी है अच्छी एंट्री के साथ, और ये ट्रेड प्लेस की है क्या देखकर, पिछली जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इस सेल्स की मूवमेंट को, सेल्स को एंगल्फ किया है, और एक मॉर्निंग स्टार का ये पैटर्न भी बना है। तो इसी बेस पर, क्योंकि अभी सेल्स को 3 से 4 बार हराया है, अभी यहाँ पर 3 कैंडल थी, फिर बायस की कैंडल आई, फिर 2 कैंडल थी, फिर बायस की कैंडल आई, फिर यहाँ पर सेल्स की कैंडल है, अगेन बायस की कैंडल आई है, फिर अगेन सेल्स की कैंडल है, उसके बाद फिर से बायस की कैंडल आ गई है। तो मतलब अभी सेल्स को बार बार बायस सिंगल कैंडल में बीट करके अपनी कैंडल बना पा रहे हैं, तो मतलब बायस अभी यहाँ पर स्ट्रांगली आ सकते हैं। तो वो एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखा मैंने, तो उसी पर तुरंत मैंने अप की ट्रेड प्लेस कर दी सेफ्टी मार्जिन के साथ, और लास्ट के 4 सेकंड बचे हैं, अभी तक विनिंग में है, हमारी एंट्री के ऊपर है, और ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, अभी भी मार्केट इस जोन के बाहर नहीं जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि अभी तक जब तक इस जोन में मार्केट है कोई क्लियर ट्रेड हमें नहीं मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।